हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को अच्छे तरीके से हल किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर के पिछले वीडियो में आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी क्लास 9 की। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 के अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है कि पी बटे क्यू, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पी और क्यू है दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण या शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आपको P बटे Q के रूप में ऐसी अनेक संख्याएं लेनी है, जैसे 3 बटे में 4, 1 बटे में 2, 5 बटे में 15। ठीक है, लेकिन ये भी बोला है ये सभी क्या है, P बटे Q के रूप में, और Q आपका क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब अगर देखो, अगर ध्यान से आप, इसमें बोला है कि P और Q कैसी संख्या है, पूर्णांक है, और जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसमें एक और दो में देखोगे तो इन दोनों का महत्व क्या आएगा, एक, या इनमें केवल एक ही आपका गुणनखंड है उभयनिष्ठ, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। लेकिन 5 और 3 को यदि आप देखोगे तो 5 और 3, 5 और 15 में, 5 और 15 में 5 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा। लेकिन बोला है एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात आप इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को आप नहीं लोगे। जैसे 2 बट्टे में 8 हो गया। अब इस प्रकार के आपको क्या करना है कि परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कई एग्जाम्पल ले लेते हैं पी बटे क्यू के रूप में, और जिनका क्या होगा, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 बटे में 2, 1 बटे में 3। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तो अगला कोई ले लेते हैं 1 बटे में 4, 1 बटे में 5, 1 बटे में 6, 1 बटे में 7। ठीक है, और एग्जाम्पल एक और ले लें, चलिए लेते हैं इधर। आगे देखिए, जैसे लेते हैं हम 2 बटे में 3, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं। 2 बटे में 5, 5 बटे में 8। ठीक है, अगला लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो अपने मन से। ठीक है, जैसे 3 बटे में 4 को भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए। आगे देखिए, जैसे लेते हैं 5 बटे में, या 5 बटे में नहीं करते हम लोग, करते हैं 2 बटे में 25। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2 बटे में 50। अब इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, अच्छा यहाँ पे तो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको कर लेते हैं 3 बटे में 50। ठीक है, अब बोला है कि आपने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। अब उसमें देखिए दिया है कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब सबसे पहले तो देखते हैं इसमें किसका शांत दशमलव प्रसार है और किसका अशांत दशमलव प्रसार है। हमको केवल वही संख्या लेनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक में यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो इसका कितना आएगा बेटा, 0.5 आएगा। और इसका दशमलव प्रसार यदि बात करो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 1.3 का अगर देखोगे तो पीछे हम लोगों ने हल कर रखा है 3 3 3, अर्थात ये आता जाएगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। अब अशांत में कैसा, उससे आपको मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, 1 बटे में 4, एक में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 10, 4 दुना के 8, 2 बचेगा, दशमलव है तो 0, और 4 पंचे 20, कट गया, अर्थात दशमलव प्रसार कैसा आ गया, 0.25। और ये कैसा है बेटा, तो ये आप बोलोगे कि कैसा है, शांत है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक में 5 से अगर भाग दोगे तो आपका 0.2 आएगा। ठीक है, और ये भी कैसा होगा, आपका शांत होगा। एक में यदि 6 का भाग देते हो आप तो कितना आएगा, एक में 6 से भाग दे करके देख लीजिए, एक में 6 से भाग दीजिएगा 0 यहाँ पे हो गया 0, 6 कम 6, यहाँ पे कितना आएगा 4, दशमलव है तो 0, 6 में 6 से गुणा करिएगा 36, पुनः कितना आएगा 4,
अर्थात 6 आता चला जाएगा 0.16 पर बार, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भाग देकर के देख लीजिएगा, तो इसका भी आपका कैसा आएगा, अशांत आएगा। इसमें अगर 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 में 3 से भाग देने का मतलब कि 2 में अगर आप 3 से भाग देते हो 0.3 छक्का 18, 2 6 ये आता चला जाएगा, अर्थात 0.6 पर बार, और ये कैसा है आपका दशमलव प्रसार है, अशांत है। ठीक है, इसका अगर देखोगे 2 में 5 से भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 0.2/5 है, तो 5 चौके 20, 0.4, ये पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से आप अगर इन सबको भाग देकर के चेक करिएगा तो चेक करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, चेक करने के बाद इसका जो शांत आएगा ये भी शांत आएगा, ये भी शांत आएगा, इसका भी शांत आएगा। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, 5 में यदि 8 से भाग देते हो 0.50, 8 5 40 और 8 छक 48, कितनी बार में जाएगा, 48, 20, 2 है आया यहां से दशमलव है तो 20, 8 दूना के 16, शेषफल आया 4, दशमलव है 0, और 8 5 40, अर्थात 0.625, और अंत में आकर के कट जाएगा, तो इसका कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा बेटा, दशमलव प्रसार तो शांत होगा। 3 में यदि 4 से आप भाग दीजिएगा, 3 में 4 से भाग दोगे, दशमलव दोगे तो 0, 4 में 9 से करोगे तो 36, अधिक हो जा रहा है ना, 8 से करिएगा 7 चौक 28, 2 आएगा दशमलव है 0, फिर 4 5 20, ये कट गया, अर्थात कैसा हो जाएगा बेटा, 0.75, इसका भाग दशमलव प्रसार होगा, और ये कैसा होगा, शांत होगा। आगे की तरफ यदि आप देखोगे 2 में 25 से भाग दीजिएगा, तो जब आप 2 में 25 से भाग दोगे तो क्या आएगा, दशमलव 20 जाएगा नहीं, तो 0 यहाँ पे और दोगे, 25 वाट है 200, मतलब ये 0.08 आ गया, और ये भी पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको भी भाग देकर के देखिएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको बोला था कि P बटे Q के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है, आपने अपने मन से ले लिया, उसका अन्य एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आपका भी सीन जितने भी आपने एग्जाम्पल लिया है परिमेय संख्याओं का, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण हो या जिनका शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन हमने तो ऐसी कई संख्याएं ली हैं जिनका अशांत दशमलव प्रसार है। देखिए यहां पर भी क्या है आपका अशांत दशमलव प्रसार, इसका भी क्या है अशांत दशमलव प्रसार, 1/3 का देखोगे तो ये भी एक अशांत दशमलव प्रसार, और ये देखोगे 2/3 तो भी कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार। मतलब कि आपको अशांत दशमलव प्रसार के लिए नहीं बोला है, ये वाली संख्या का उदाहरण आपको इन परिमेय संख्याओं का उदाहरण नहीं लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बोला है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब यह बोला है कि जो संख्याएं आपको अब बची हुई हैं बाकी मिटा देते हैं। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। आप एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हो, किसी भी संख्या का ले सकते हो, बशर्ते P और Q का क्या होना चाहिए, आपका जो हर का मान है, P और Q का जो परिमेय संख्या है उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारी जो भी यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है वे सभी आपकी कैसी संख्या है बेटा, ये सभी शांत संख्या है जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर आप देखो, आपको Q से की तुलना करनी है, P से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप Q को ध्यान से देखो तो Q का मान यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 4, 4 का मतलब कि 2 के पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे Q का मान कितना है, 5, यहाँ पर भी कितना है, 5, यहाँ पे कितना है Q, 8, 8 का मतलब कि 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी कैसा है बेटा, 4, अर्थात 2 के पावर 2 लिख सकते हो इसको। ये है 25, 25 का मतलब कि 5 के पावर कितना, 2। अगर आप यहाँ पे Q को देखते हो अर्थात हर को देखते हो तो कितना है, 50 है, और 50 को आप कर सकते हो 25 गुणे 2, और 25 को आप लिखोगे 5 के पावर 2 गुणे 2, इतना तो कर सकते हो। अब यहां से आप Q को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि Q का ऐसा कौन सा मान है जो शांत आया है। अगर आप ध्यान से देखो तो Q में क्या आया है, या तो 2 आया है, Q का मान आपका शांत किसके लिए आया है, Q के मान में या तो 2 आया है तो शांत है, या 2 के घात के रूप का हो। ठीक है, मतलब 2 या 2 के घात के रूप का है, 2 या 2 के घात के रूप का है
तो कैसा है, शांत है। दूसरा दूसरा यदि देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 5 आया है, 5 यहाँ पे 2 के घात मतलब 8 है तो 2 का घात 3 है, ठीक है। 4 है, 2 का घात कितना है, 2। 25 को देखोगे तो 5 के पावर 2 अर्थात 5 है या 5 के घात के रूप का है, ठीक है। कैसा है, 5 के घात के रूप का है, ठीक है। अगर आप आगे देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे 50 जो कि 5 के पावर 2 और गुणे 2 भी है, मतलब तीसरा भी ये भी है कंडीशन कि 2 या 5 दोनों हो सकते हैं और या तो दोनों के घात के रूप का, ठीक है, घात के रूप का है, ठीक है। अब आप इससे निष्कर्ष यही निकला कि शांत दशमलव प्रसार आपका किसका किसका रहा है, तो जिनका क्यू का मान या तो 2 है या 2 के घात के रूप का है, या 5 है या 5 के घात का रूप का है, या दोनों 2 भी है 5 भी है, 2 और 5 दोनों है। उनका उनका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है हर में, यदि क्यू का मान 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आप यहीं से ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हो इससे कि क्यू का वह कौन सा मान है जो उसे संतुष्ट करना चाहिए। तो आप लिखोगे कि क्यू का वह मान कि या तो क्यू 2 के रूप का हो, 2 या 2 के घात के रूप का हो, या 5 के घात के रूप का हो, या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। 2 या 5 नहीं, 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। 2 और 5 दोनों के घात के रूप का है तो उसका 100% श्योर है कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा बेटा, शांत होगा। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य नंबर 3, 4, ठीक है, 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 तो 2 के पावर 2 हो सकता है, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार की संख्याएं आती हैं तो आपका उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आगे दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं आपको लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनवसानी अनावर्ती होनी चाहिए। अभी आपको कल भी बताया गया है और इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि अशांत अनवसानी किसकी होती है। तो अशांत अनवसानी के एक एग्जाम्पल था जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है। अब उसके आपको क्या करने, एग्जाम्पल लेने हैं, 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं, ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है। तो आप तो देखोगे एक तो आपका अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5, √7, ठीक है। √9 को नहीं लोगे क्योंकि वो आपका क्या होता है, 3 का होता है, ठीक है। और 3 आपकी परिमेय संख्या है। एक तो इस प्रकार की संख्याएं आती हैं, एक आपने देखा होगा कि 0, 1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, 40, इस प्रकार की संख्याएं आगे चलती जाती हैं। न तो अंकों का रिपीटेशन होगा और न ही ये कभी रुकेंगे, इसलिए ये कैसी होती है, अनवसानी अनावृत्ति होती है। इनका भी यदि आप फैक्टर निकालोगे √2, √3, √5, 7 और 8 का मान, तो इनका भी वही संख्या आपको मिलेगी। इनका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, इन सभी संख्याओं का भी दशमलव प्रसार आपका अनवसानी अनावर्ती होता है। इस प्रकार से आपको केवल 3 लिखना है तो आप अपने मन से कोई लिख सकते हो। आपको इस प्रकार से लिखना है तो कोई लिख लीजिए, 0.15, 155, 1555 3 बार, 15555 4 बार आगे की तरफ, या फिर 0.20, 2 00, 2 000, 2 40, ठीक है, आगे की तरफ। अपने मन से इस प्रकार के अनेक संख्याएं आप लिख सकते हो जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी है और अनावर्ती है। अनवसानी का मतलब अशांत है और अनावर्ती का मतलब जिनमें संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रकार की भी संख्याएं ले सकते हो, इनकी इस प्रकार की भी संख्याएं ले सकते हो। आपको 3 लेना है। इस प्रकार जरूरी नहीं है कि आपके बुक का आंसर जो है सेम उसी प्रकार का आंसर मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं आपको लिखनी है, ठीक है। किसके किसके बीच की बेटा लिखनी है आपको, 5/7 और किसके बीच, 9/11 के बीच की कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 5/7 और 9/11 का आपको क्या करना होगा, आपको इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा। चलिए ज्ञात करते हैं। 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 5 में 7 से भाग दीजिएगा,
ये नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ पे दोगे, यहाँ पे क्या जाएगा 0, 7 सते 49, कितना आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा 1, और फिर यहाँ पे दशमलव है तो 0 एक बार जाएगा 7, 3, ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा 2, दशमलव है तो 0, 7 दूना के 14, कितना आया 6, 0 और 7 8 56, ठीक है। इस प्रकार से ये कटेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आगे मान लीजिए इसका कितना है 0.7142 और आगे अभी आप लोग ट्राई कर सकते हो 40, तो 7 चौक 28, 7 5 35, 5 बार में जाएगा 5 आएगा, ठीक है, इतना, और इस पर क्या आएगा बेटा 12 आएगा, क्या आएगा इस पे 12 आएगा, मतलब इसके बाद ये संख्याएं आपकी क्या होने लगेंगी, रिपीट करने लगेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि 9/11 किसका 9/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेना है। 9/11 का आप दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए इसमें आप भाग दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा दशमलव दोगे तो 0, 11 बटे 88, बचा कितना 2, दशमलव है तो 20, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना आया 20 में से 11 घटाओगे तो 9, दशमलव है तो 90, फिर 11 बटे 88, कितना आएगा 9, और यहाँ पे दशमलव है तो 90, ठीक है, 11 बटे 88, यहाँ पे कितना आएगा 2, 20 हो गया, और 11 एकम 11, मतलब 8 1 पर क्या हो लगेगा बेटा बार, ये जो संख्याएं हैं 0.81 पर बार 8 1 बार बार चला आएगा, अर्थात अब इनके बीच की आपको क्या लिखना है अपरिमेय संख्याएं। आपको याद होगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अनेक अपरिमेय संख्या भी होती है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अपरिमेय संख्या। अब इसके बीच में क्या आपको क्या करना है कि 7 1 4 2 8 5 से बड़ी और 8 1 से छोटी बीच की संख्या, आपको जैसे अगर बोला जाए 2 से 5 के बीच की संख्या लिखिए, इनकी बीच की संख्या लिखने के लिए क्या करोगे 2 से बड़ा और 5 से छोटा आप संख्या लिखोगे, जैसे 3 और 4 इनके बीच की होंगी। यदि आपसे बोला जाए कि 2.2 और 5.2 के बीच की संख्या लिखिए, तो आप क्या करोगे 2.2 से बड़ा और 5.2 से छोटी संख्या लिखोगे, मतलब कि 2.3 2.4, ठीक है। इसी तरह आगे आते जाओगे, इधर 5.1 4 5, ठीक है, 5.0 4.9 इस प्रकार से, और 5.1 तक आप लिखोगे, ठीक है। बीच की संख्या यही होगी, इनके और इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से इनकी बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या को आपको पता है कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अनवसानी अनावर्ती होती हैं। अनवसानी अनावर्ती अर्थात अशांत अनावर्ती, और जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है अशांत होता है, और भागफल में भाग देने पर उनकी संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब आप इसके बीच की 3 संख्या लिखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला कोई भी लिख सकते हो आप इसके बीच की, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वही आप भी लिखोगे। इनके बीच की आप अनेक अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हो, आप अपने मन से लिख लीजिएगा, मैं आपको केवल बता रहा हूं। 7 1 से बड़ा आपका क्या आ सकता है 0.72 आ सकता है, ठीक है। तो 720, ठीक है, 200 200 240 इस प्रकार से आप आगे कर सकते हो। अगर अगला लेना है आपको तो 0.750 500, ठीक है, 5000 540 इस प्रकार की संख्याएं आपकी आ सकती हैं। तीसरी अगर लेना है आपको, कोई ले लीजिए, इससे 81 से छोटा होना चाहिए, अर्थात आप क्या ले सकते हो 0.80 800 8000 840 इस प्रकार की आप संख्याएं ले सकते हो, जिनमें अंकों का रिपीटेशन भी नहीं है और ये कभी शांत भी नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो आप इस प्रकार की अपने मन से अनेक संख्याएं ले सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको मैंने लिखा हूं जो आपके बुक में दिया है वही होगा, लेकिन हाँ इतना ध्यान दीजिएगा कि अनवसानी अनावर्ती होनी चाहिए और इनके बीच की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आप इस प्रकार से अनेक संख्या ले सकते हो, जैसे 0.76 10 100 100 140 इस प्रकार की संख्या आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है आपका। आशा करते हैं ये सभी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल, ये सब कैसे होगा, एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा, ठीक है। विश्वास रखिए
कि मैथ एक दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। आप अगर सीखने की ठान ही लो कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो आप सीखोगे और जरूर सीखोगे। ये मेरा विश्वास है, सबका विश्वास है, आपका भी विश्वास यही होना चाहिए कि मुझे सीखना है तो सीखना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, केवल अपने दिमाग को स्थिर एकाग्र रह करके आपको आराम से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बता दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है √23, दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए वहां पे दिख रहा होगा, दिया है 225। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें दिया है, क्या दिया है बेटा, 0.379 और 6। ठीक है, 3, 7, 9 और 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है वो क्या है, 7.478 7, फिर 4, 7, 8 और डॉट 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 है। पांचवा क्वेश्चन इसी में है 1.10, 100, 100, 100, इस प्रकार से डॉट 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 करके। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को आपको पता है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, और जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वह भी कैसी होती है, परिमेय संख्या। जिनका दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति होता है वह भी कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो फिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानिक अर्थात अशांत अनावर्ती होता है, उनको वे कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। √23, क्या √23 को आप बाहर लिख सकते हो, जैसे √2, √3, √5 है, उस प्रकार से √23 है, अर्थात ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √225 है और √225 15 का वर्ग होता है, मतलब कि 225 का यदि आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 15, और 15 कैसा है बेटा, तो 15 आप कहोगे कि 15 कैसा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि आप 225 को इधर देख लीजिए आप लोग कहीं, अगर आप 225 को यहां से निकालोगे तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के 6 और 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 5 25 और पुनः 5 से कटेगा, 5 1 5, जोड़ा बनाओगे तो 3 और 5 का बनेगा, अर्थात इसको आप बाहर करिएगा तो 3 गुणे 5 और ये कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो ये 15 और 15 कैसी है, परिमेय संख्या, अर्थात ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। अगर इसका दशमलव प्रसार को आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा है, दशमलव रूप में है, इसके बाद क्या डॉट डॉट लगा हुआ है, नहीं लगा है डॉट डॉट, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। और जब ये शांत है तो शांत दशमलव प्रसार कैसी होती है, वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वे कैसी होती है, तो वे परिमेय संख्या होती है। आपको याद है ना, आपको शांत दशमलव प्रसार को इधर दिखाई दे रहा होगा, दशमलव प्रसार को आपको बांट करके बताया गया था दो भागों में, एक तो था आपका शांत और दूसरा था अशांत। अशांत में दो थे, एक था अशांत आवर्ती और दूसरा था अशांत अनावर्ती। यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो शांत परिमेय संख्याएं होती हैं और जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं, ये दोनों परिमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं, और ये अशांत अनावर्ती जो होता है ये किसका होता है, तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है। ये बात आपको बताई गई थी। ठीक है, पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, क्लास 9 के मैथ वाले प्लेलिस्ट में आपका ये वीडियो सभी पड़ी होंगी। ठीक है, अब इसको देखो तो 7.478 478 डॉट डॉट डॉट, क्या ये शांत है, पहली बात तो ये शांत तो नहीं है क्योंकि इनका दशमलव प्रसार आगे निरंतर चल रहा है, तो ये कैसे अशांत है। अब अशांत में कैसा है बेटा, अशांत में आप देखोगे तो 478 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। इधर जितने भी आएंगे 478 इस प्रकार से आते जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 478 आते जाएंगे इसका मतलब इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, लेकिन अशांत में कैसा है, आवर्ती है, अर्थात ये भी कैसे होंगे, तो ये परिमेय संख्या होंगे। इसको देखोगे अगर क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये अगर देखोगे ये डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब कि ये कभी शांत तो नहीं होगा, ये कैसा होगा, अशांत होगा। अब रही बात अशांत में कि अशांत में कौन सा, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। अगर आप देखो 1 0, यहाँ पे 1 के बाद डबल 0 हो गया, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, अर्थात इनमें किसी संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यही इस प्रकार से रहता 1 0 1 0 तो इनमें संख्याओं का रिपीट होता, तो ये परिमेय संख्या होती है।
लेकिन ये एक ऐसी संख्या है अशांत अनावर्ती है या अनवसानी अनावर्ती है, अर्थात ये संख्या किसके उदाहरण है? तो आप कहिएगा कि ये संख्या अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है और ये प्रश्नावली भी आपकी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मन लगा करके पढ़िए। ठान लीजिए कि हमें सीखना है, कहीं से सीखना है, सीखना है। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहीं से पढ़ो, लेकिन जहां से पढ़ो एक जगह से पढ़ो। मोबाइल आपके हाथ में आता है तो आप ऐसा ना करो कि 5 मिनट इस चैनल से, 5 मिनट उस चैनल से, 5 मिनट उस चैनल से। आप लोग ऐसा ना करिए, ठीक है? जहां से भी पढ़िए, जहां की वीडियो आपको समझ में आती है मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एकाग्रचित होकर के पढ़िए। साथ में नोट्स बनाते चलिए, बाकी तो आपको मैथ आ ही जाएगा। ठीक है, फिर धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल अगली वीडियो में।